क्रिश्चियनिटी एक सेमिटिक धर्म है जिसके दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन फॉलोअर्स हैं। क्रिश्चियनिटी का नाम जीसस क्राइस्ट के नाम पर रखा गया है। जीसस क्राइस्ट इस्लाम में भी पूजनीय है। इस्लाम एकमात्र गैर ईसाई धर्म है जो जीसस क्राइस्ट पर विश्वास को अनिवार्य मानता है। ईसाई धर्म में ईश्वर की अवधारणा पर चर्चा करने से पहले आइए इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम की स्थिति को समझें। इस्लाम एकमात्र गैर ईसाई धर्म है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर विश्वास करना अनिवार्य मानता है। कोई भी मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं है जब तक वह ईसा अलैहिस्सलाम पर विश्वास नहीं करता। इस्लाम मानता है कि वह अल्लाह के सबसे शक्तिशाली रसूलों में से एक थे। उनका जन्म बिना किसी पुरुष के हस्तक्षेप के चमत्कारिक ढंग से हुआ था। उन्होंने अल्लाह की इजाजत से मुर्दों को जिंदा किया था और जन्म से अंधे लोगों और कोढ़ियों को ठीक किया था। कोई पूछ सकता है कि अगर मुसलमान और ईसाई दोनों ही ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार और सम्मान करते हैं तो दोनों के रास्ते आखिर कहां अलग हो जाते हैं। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच मुख्य अंतर ईसाइयों द्वारा ईसा की दिव्यता पर जोर देना है। ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुद को भगवान नहीं कहा। बाइबल में कहीं भी ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि वे भगवान हैं या उनकी पूजा करो। वास्तव में बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके विपरीत बातें कही हैं। बाइबल में ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरे पिता मुझसे महान हैं, यूहन्ना 14:28। मेरे पिता सबसे महान हैं, यूहन्ना 10:29। परमेश्वर की उंगली से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, लूका 11। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा मैं सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले पिता की इच्छा चाहता हूं। ईसा मसीह का मिशन कानून को पूरा करना था। ईसा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। उन्होंने अपने मिशन के बारे में साफ बताया। ईसा को परमेश्वर ने पुराने यहूदी कानून की पुष्टि के लिए भेजा था। यह बात मत्ती के सुसमाचार में कही गई है। यह न समझो कि मैं कानून को तोड़ने आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं। जब तक आकाश और पृथ्वी हैं, कानून का एक भी हिस्सा बिना पूरा हुए नहीं हटेगा। जो कोई इन छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह स्वर्ग में सबसे छोटा कहलाएगा, पर जो इन पर चलेगा और दूसरों को सिखाएगा, वह स्वर्ग में महान कहलाएगा। बाइबल मत्ती 5:17-20। भगवान ने ईसा को भेजा था। बाइबल में ईसा के मिशन की भविष्यवाणी की गई है। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा है। बाइबल जी यूहन्ना 14:34। अनंत जीवन यह है कि वे सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। बाइबल यूहन्ना 17:3। ईसा ने कभी अपनी दिव्यता का दावा नहीं किया। बाइबल में एक घटना है। एक व्यक्ति ने ईसा से पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने कहा, तू मुझे भला क्यों कहता है? केवल परमेश्वर ही भला है। अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं का पालन कर। यह घटना दिखाती है कि ईसा ने अपनी दिव्यता का खंडन किया और आज्ञाओं का पालन करने पर जोर दिया। ईसा ने मोक्ष के लिए आज्ञाओं का पालन करने को कहा। बाइबल मत्ती 5:17-20। नासरत के ईसा परमेश्वर द्वारा स्वीकृत व्यक्ति थे। बाइबल का यह कथन इस्लामी मान्यता का समर्थन करता है कि ईसा परमेश्वर के एक नबी थे। हे इस्राएलियों, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने अद्भुत कामों और चिन्हों के माध्यम से प्रमाणित किया। पहली आज्ञा यह है कि ईश्वर एक है। बाइबल त्रिमूर्ति का समर्थन नहीं करती है। एक शास्त्री ने ईसा से पूछा कि सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने वही कहा जो मूसा ने कहा था, शेमा यिस्राएलू
अदोनाई इलाहेनो अदना इखत। इसका अर्थ है, हे इस्राएल, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। मरकुस 12:10-24।